आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉडी शेप। मतलब चाहे वो पैंट हो, प्लाजो हो या किसी तरह का भी आउटफिट बना रहे हो आप, उसके अंदर जो शेप है उनका क्या क्या रोल होता है, क्या किस बॉडी साइज़ में किस तरह की शेप डिपेंड करती है वो चीज़। और हमारी जो ये स्केल है इसका क्या रोल है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, आप खुद भी इस चीज़ को फेस करते होगे। जैसे ही हमारे पास दो सैंपल है, एक पैंट स्टाइल का सैंपल हमारे पास ये है, ठीक है। इसकी जो ये साइड वाली शेप है हमारी, ये स्ट्रेट आ रही है। और एक शेप होती है हमारे पास ये, तो ये जो शेप है ये परफेक्ट शेप है। अभी इसमें यहाँ पर आपको ऊपर से तो कंफर्ट रहेगा, उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप ये वाली शेप रखते हो जिसमें ये ज़्यादा गहराई है, ठीक है। बट आप ये शेप रखते हो तो ये थाई के अकॉर्डिंग ही आपको चलना पड़ेगा। तो इसमें और इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी बताऊंगा। इस शेप का कहाँ यूज़ करना है, इस शेप का हमें किस बॉडी साइज़ में यूज़ करना, वो भी आपको बताऊंगा। देखो होता क्या है, जब हम थाइस के अकॉर्डिंग स्ट्रेट शेप लेते हैं ना, मतलब इससे यूज़ कर रहे हैं या इधर वाली साइड यूज़ कर रहे हैं, ये वाली साइज़ यूज़ कर रहे हैं, तो उससे क्या फ़र्क आता है। जब हम इसको अटैच करते हैं ना तो इसकी शेप आती है कुछ ऐसे। मतलब ये हमारा यहाँ पर अटैच हो जाएगा और ये शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगी। मैं ऐसे रख के दिखा रहा हूँ आपको, ये वाली चीज़, ठीक है। अब ये जो फिटिंग है, जब कस्टमर उठता बैठता है ना तो उसको ये वाली चीज़ थोड़ा अनकंफर्ट लगती है, ये थाई वाला हिस्सा खींच मारता है। अगर आप इसको लूज़ बनाओगे तो ये आपका बॉटम ऊपर से बिल्कुल झोला जैसा बन जाएगा, ठीक है। कंफर्ट नहीं रहेगा, फिटिंग नहीं आएगी, क्योंकि आपको अगर ये वाली शेप आप रख रहे हो स्ट्रेट वाली, तो ये चीज़ आपको इसी तरीके से देखनी पड़ेगी, ठीक है। बट इसी की जगह अगर हम पैंट में ये वाली शेप यूज़ करते हैं, इसको हम साइड रखते हैं, ये अगर इसी की जगह हम इस वाली शेप का यूज़ करते हैं, ये पैंट में मान लीजिए हमने ये बना ली, ये यहाँ पर अटैच कर ली पैंट, ये तो अभी इसमें क्या होता है, तो ये वाला जो एरिया होता है ना वो फिट आता है। जब भी पैंट वगैरह बॉटम कोई भी पहन रहे बना रहे, ये मैं आपको सिर्फ शेप के बारे में बता समझा रहा हूँ कि शेप का कितना फ़र्क पड़ता है हमारी फिटिंग के ऊपर, ठीक है। तो सही शेप हमारी यूज़ होनी चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि कौन सी शेप का कहाँ यूज़ होएगा, ठीक है। तभी मैंने बताया था, और इससे पहली जो वीडियोस मैंने डाली थी इसकी, मैंने उसमें बताया था कि अगली नेक्स्ट वीडियो हमारी इस पर आने वाली है। तो ये डिटेल ना आपको उसी के ही ऊपर है। अब मैं करके भी आपको दिखाता हूँ और आपको बताऊँ अभी किस बॉडी साइज़ में या किस फिटिंग में आप किस तरह की शेप दे सकते हो और कहाँ पर हमने इसका यूज़ करना है। तो अभी मैं सैम्पल आपको ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका डिफरेंस आपको पता लग गया। जो थाई साइज़ आप रखोगे, अगर आप फिटिंग में रखते हो ये वाला साइज स्ट्रेट वाला, तो ये बैठने में अनकंफर्ट रहेगा क्लाइंट को, ठीक है। ये वाली चीज़, ये वाली शेप हमारी तब यूज़ कर सकते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा जब हम प्रॉपर पूरा फिटिंग में बना रहे हो, ऊपर शॉर्ट कोई टॉप बन रहा हो हमारा, ताकि फिटिंग प्रॉपर नज़र आए, ठीक है। एक ये चीज़ का ध्यान रखना। अच्छा, ये जो शेप है ये किन लोगों के लिए है, तो ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं ना अपने फिट में, वो ये वाली शेप ही यूज़ करते हैं। क्यों? देखो ये वाला एरिया इसका, अगर हम दोनों का साइज़ हम सेम रखते हैं, ये वाला एरिया हमारा लूज़ रहेगा, आसन वाला। कस्टमर बैठता है उठता है उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये वाला एरिया उसको काफ़ी अच्छा है, खुला डुला मिलेगा ये। और इससे आपकी जो थाई वाली फिटिंग है ना वो लूज़ भी नहीं दिखेगी, नीचे से पूरी फिटिंग में भी आएगी। तो ये शेप का ही फ़र्क है, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं है, सिर्फ ये जो शेप है हमारी दोनों साइड की, यही फ़र्क आ रहा है इसमें कि शेप कैसे लगानी है हमने, ठीक है। तो अभी मैंने फैब्रिक जो बिछाया हुआ है इस पे भी मैं लगा के आपको दिखा देता हूँ कैसे यूज़ करना है। तो दोनों पैटर्न का डिफरेंस पता लग गया आपको, जो हमने दोनों पैटर्न बनाए हैं। अच्छा जी, इसको हम कर देते हैं साइड। अभी मान लीजिए ये पैंट की हमने मार्किंग कर ली है। नॉर्मली मैं पैंट की कटिंग की मार्किंग बताता रहता हूँ, आगे इस सीरीज़ में भी आएगी, हमारी सारी डिटेल आएगी कटिंग के बारे में। बट अभी हम शेप के बारे में बात कर रहे, तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको मार्किंग करना क्या है। देखो आपने जो यूज़ करनी है जो शेप, जब आप फ्रंट वाला पैनल कट कर रहे हो ना आपने, और अगर आप पैंट कट कर रहे हो, पैंट का मतलब क्या है, अगर 16 इंच तक की मोरी आप कटिंग कर रहे हो, ये ध्यान रखना, 16 इंच तक की मोरी अगर आप कट कर रहे हो, तो ये जो स्केल का बड़ा वाला हिस्सा होता है ना, ये हमेशा ऊपर की साइड से यूज़ करना है, बिल्कुल टच करके यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक बारी में इसका सेंटर बना लेता हूँ, ये 14 इंच आ रहा है, 7 इंच हमारा सेंटर आएगा, है ना।
और यहाँ से भी ये 7 इंच का सेंटर आ रहा। अब हम यहाँ पर 16 इंच की मोरी रख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखो अभी शेप में कितना डिफरेंस आएगा और आपको पता लग जाएगा। तो जब हम फ्रंट वाले पैनल की मार्किंग कर रहे हैं और शेप लगा रहे हैं पैंट में 16 इंच तक की मोरी, 16 में आपकी चाहे 14 हो 13 हो, बट ज़्यादा से ज़्यादा जो साइज़ है रहेगा हमारा वो 16 इंच का साइज़ रहेगा, उसमें ये शेप लगानी है, ठीक है। मतलब 16 ज़्यादा से ज़्यादा साइज़ है, पैंट हमारी 16 तक ही काउंट होती है। 16 से ऊपर जाएगा 17 18 19, वो थोड़ा प्लाजो स्टाइल में आ जाता है स्ट्रेट में, तो उसमें भी शेप फिर हमें चेंज करनी पड़ती है। तो देखो ये शेप हमने लगानी है ऐसे, ये वाली, ठीक है। इससे ना ज़्यादा टाइट होएगा ना ज़्यादा कम होएगा। अगर हम इस तरीके से ये शेप यूज़ करते हैं ना यहाँ पर, तो देखो ये शेप वही आएगी। ये जो इतना लूज़ आ रहा है ना ये मार्जिन, ये तो ये वाली ही शेप आ रही है, ये स्ट्रेट वाली जो होती है ये शेप लगती है वो फिर, ठीक है। और इधर वाली साइड में तो देखो अगर सेंटर आप इतना ले, मतलब सेंटर 20 सेंटर से आप इसको बना रहे हो, अगर आपको एक मिनट यहाँ पर अगर नज़र आ रहा है, अगर तो आप सेंटर बना रहे हो, ये वाला सेंटर बना रहे हो और आपका जो यहाँ से 2-2.5 इंच का फ़र्क आ रहा है, फिर आपने यूज़ करना है स्केल पट्टी को इस तरीके से, ठीक है। देखो अभी भी मैं बाहर वाला हिस्सा यूज़ कर रहा हूँ। ये जो बाहर का हिस्सा, इसमें 2 हिस्से होते हैं, एक ये गहरा वाला हिस्सा है, एक ये थोड़ा लाइट है, इससे कम, इसमें थोड़ी सी कम शेप होती है, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो ये जो कम वाला साइज़ है ये फ्रंट के लिए यूज़ होता है, ध्यान रखना। और यूज़ कैसे होता है, पैंट में हमें यूज़ होएगा, बड़ा वाला हिस्सा ऊपर की साइड रखेंगे इधर से, और ये बड़ा वाला फिर इधर वाली साइड में हम नीचे रखेंगे ऐसे, ये, ठीक, ये हो गया। अगर हम बना रहे प्लाज़ो, तो पहले मैं खैर पैंट का ही कंप्लीट कर देता हूँ। तो ये पैंट की हमारी ये शेप आ गई, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे लगाए तो क्या क्या फ़र्क आ रहा है, तो देखो जो पैंट का जो लुक है ना वो सही नहीं आएगा। इसको हम यहाँ से शेप दे देते हैं, तो देखो ये जो लुक है ना हमारा ये खराब। अगर आप दोनों शेप पट्टी, मतलब इधर से भी ऐसे ही शेप लगा रहे हो, ये बाहर वाली शेप, और इधर से पलट के भी ऐसे ही लगा रहे हो, तो इससे क्या फ़र्क आ रहा है, एक तो यहाँ पर कॉर्नर बन जाएगा अगर मैं ये शेप लगा दूँ तो, क्योंकि ये और अंदर जाएगी ये, और ये चीज़ और कम हो जाएगी आपकी थाई वाला हिस्सा, ठीक है। तो यहाँ पर कॉर्नर बन जाएगा। अब कॉर्नर बनाने के लिए निकालने को तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, बट वो चीज़ सही नहीं है। तो उसका यूज़ क्या है, सिंपल, फ्रंट में आप ऊपर की साइड से यूज़ कर लिए और दूसरी साइड में हम ऐसे यूज़ करेंगे, तो इससे ये चीज़ बिल्कुल सेट आती है, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़ क्या है, अगर सेंटर आप बना रहे हो यहाँ की बजाय आप सेंटर यहाँ से बना रहे हो, जैसे कि हम बनाते हैं ये, तो आप डायरेक्ट यहाँ से 1.5 इंच छोड़ के, अगर जो लोग हमारी वीडियोस देखते हैं उनको पता होएगा, ये डिटेल भी मैं आगे मेंशन कर दूँगा क्योंकि अभी शेप के बारे में डिटेल में बात कर रहा हूँ मैं। तो जो 1.5 इंच के बाद से हम मोरी का साइज़ रखते हैं, 16 इंच हमने रखा, तो ये इतना डिफरेंस आ गया इसमें। अगर आप ये वाली शेप लगा रहे हो, फिर यहाँ पर जो मार्किंग होएगी वो आपकी होएगी ऐसे। अभी जो हमने देखो लगाई ना शेप, ये सेंटर बनाया, जो ये सेंटर होता है, अगर इससे मोरी रख रहे हो आप, तो ये वाला साइड ना हमको ऐसे लगाना पड़ेगा। बट अगर आप यहाँ से 1.5 इंच छोड़ के फिर 16 इंच मोरी रख के आप ये निशान लगा रहे हो, फिर हमारी शेप जो आएगी वो कुछ ऐसे आएगी, ये देखो, ये आ गई स्ट्रेट। और ये वाली शेप हमारी यहाँ पर ऐसे ही रहेगी, ठीक है, ये, और यहाँ से स्ट्रेट कर देंगे इसको, ठीक है जी। ये पता लग गया आपको। अगर ये वाली शेप में हटा दूँ, ये, और एक होती है हमारी ये मैं अगर दूँ, हाँ हाँ हाँ, ठीक है जी। तो इस शेप को मैं लगा के दिखा देता हूँ, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, देखो, ये, तो ये शेप आ जाएगी फिर हमारी।
अभी ये तो चीज़ थी हमारी फ्रंट के लिए। बैक के लिए जो आपने यूज़ करना, जो भी आपका जो साइज़ होगा, 3 इंच रख रहे, 3.5 इंच रख रहे, ठीक है, उसमें हमें यूज़ करना है। अगर हमें ये वाली शेप देनी है, देखो ये वाली अगर शेप देनी है ना पैंट की, ये, तो इस शेप के लिए हमें ये वाला हिस्सा यूज़ करना पड़ेगा, ये वाला, ना कि ये वाला। ऐसे यूज़ नहीं करना है, ये वाली शेप यूज़ करनी है हमें, ठीक है। यहाँ से हम 2 इंच रख के ये निशान उठा लेते हैं, ये। और अगर आप ये वाली शेप यूज़ करते हो मार्किंग करने के लिए, मान लीजिए हमने यहाँ पर भी ये निशान लगा दिया और ये शेप दे दी, ये हमारे बैक के लिए निशान हो गया, ठीक है। बट जब आप ये वाली शेप यूज़ करते हो ना, तो इससे क्या क्या चीज़ें फ़र्क पड़ेगी। पैंट फिटिंग में बनेगी, कंफर्ट फिट बनेगा, उठने बैठने में प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी चीज़, इससे जो आपका जो आसन में जो खिंचाव की प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाएगी। बट इसमें आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, जो कि करनी है आपको, कंपलसरी करनी है हर पैंट के अंदर। जब आप ये साइडें जोड़ते हो ना, तो हम लोग ना नॉर्मली, मतलब खैर हम तो नहीं करते, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं यहाँ पर, इसको फोल्ड करने से पहले ना क्रीज नहीं बना पाते, यहाँ ऐसे ही छोड़ देते, बस नीचे तुरपाई मार दी ऐसे फोल्ड करके और प्रेस लगाई बाद में और दे दिया कस्टमर को। तो हमने ये तो चेक किया ही नहीं, जो इसकी गोलाई है उसको स्ट्रेट किया हमने। और इसके ऊपर काफ़ी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है कि ये क्रीज़ को कैसे सेट करते, जो हमारी सेंटर वाली क्रीज़ होती है उसको कैसे हमने बनाना है, ये चीज़, ठीक है जी। इस तरीके से हमने करना है इसको। तो ये परेज से क्रीज बनती, तो जो इसकी जो गोलाई है ना, इसको हम बिल्कुल सेट करते, ये जो नम आता है ना कपड़े में, ये कपड़े में नम हमें निकालना पड़ता है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम, ये पैंट का आपको समझ आ गया। तो अब पैंट का आपको पता लग गया इसका कैसे कैसे हमने यूज़ करना है, इस स्केल का कौन सी शेप कहाँ पर लगानी है। अभी आ जाते हैं शर्ट पे। तो मान लीजिए शर्ट की हमने नॉर्मली इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है, ये जो भी साइज़ निकल के आ रहा वो तो खैर हम आगे बात करेंगे, साइज़ कैसे निकालते हैं फिटिंग। अभी हम शेप की बात कर रहे, हिप का साइज़ लगा लिया हमने। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसका हमें ख्याल रखना पड़ता है। ये मान लीजिए हमारा साइज़ आ गया, यहाँ पर जो हमारा तीरा है, अब मान लीजिए हमारा जो तीरा है वो 15 इंच है, ठीक। तो हम लोग क्या करते, यहाँ से रखे गए 8.5, या तीरा यहाँ कम वाला है, ठीक है, उसमें क्या है ये चीज़ यूज़ करते हैं हम, ये स्ट्रेट यूज़ करते हैं जहाँ पर स्ट्रेट नहीं चलेगा, ठीक है। अब जैसे कि एक बेसिक कटिंग है हमारी, मिसाल के तौर पे यहाँ से हमने रख ली गले का साइज़, ड्रॉप कर लिया इसे, ठीक। तो यहाँ पर ना ये शेप का यूज़ होता है, ये जो गहरी वाली शेप है ये शेप का यूज़ होता है, ये ठीक है। अच्छा, इसमें भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। देखो ये जो आर्मोल की जो शेप है ना, कोई भी अगर आप शेप लगा रहे हो, देखो इससे इससे आर्मोल की जो गोलाई ना बहुत परफेक्ट निकलती है अगर आप इसका यूज़ करके लगाते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर तो कुर्ता बना रहे हो आप तो फिर स्ट्रेट यूज़ करो, आप ये वाली शेप यूज़ करो, ठीक। अगर सूट फिटिंग का बना रहे हो फिर आपको ये वाली चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, ये बाहर वाली, ये भी यूज़ कर सकते हो आप, ये बस्ट वाले साइज़ में। यहाँ पर आप इसको स्ट्रेट ही यूज़ करना, ठीक है। तो इसका पता लग गया आपको साइड में, आर्मोल पर। और रहा बाजू का, बाजू में जब बाजू भी हम बनाते हैं या बाजू भी करते हैं उसमें भी हमें, मैं मार्किंग करके दिखा देता हूँ यहाँ पर भी आपको। मान लीजिए ये मार्किंग लगा रहे, ये बाजू का निशान हो गया हमारा, ठीक। और हमें ये शेप चाहिए 12, यहाँ पर 18-19 इंच। तो ये सीधा यूज़ करने के बजाय आप इसमें भी देखो वही चीज़ आती है, जो हमारी पैंट में शेप आती है वही शेप हमारी बाजू में जाती है। क्योंकि ये वाला जो एरिया होता है ना, ये हमें कंफर्ट चाहिए होता है थोड़ा लूज़, और बाजू हमें फिटिंग में चाहिए। तो यहाँ पर भी वही रूल होगा कि बाइसेप वाला एरिया हमारा थोड़ा लूज़ होएगा और ये वाला एरिया शेप हमारी, तो इसमें अगर थोड़ी फिटिंग में रखनी है बाजू तो ये वाली शेप दे सकते हो आप, और थोड़ी कम फिटिंग देनी है, हल्का सा शेप देनी है बाजू को जो स्टैंडर्ड हर पीस में हमें देनी, तो यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ये इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और ये शेप हमारी ये इसकी आ जाएगी। तो आपको पता लग गया होगा शेप
का कितना इम्पोर्टेंस है, कहाँ कहाँ हमें यूज़ करना है स्केल पट्टी को।